आज हम सब यहाँ जो जमा हुए किसी खुशी मनाने के लिए नहीं, बल्कि उजड़े हुए घर के लिए आंसू बहाने के लिए। बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा को उनके बच्चों का पुरसा पेश करने के लिए। मैं मसाई पढ़ूँ उससे पहले एक ज़रूरी बात, आज के दिन और कल के दिन 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा जाता है। हालांकि ये रोज़ा उस दिन रोज़ा नहीं है, 9 और 10 मुहर्रम को फाका होता है। रोज़ा अल्लाह की बारगाह में शुक्र की अलामत है और फाका अल्लाह की बारगाह में सब्र की अलामत है। जुल्म पे सब्र होता है, अल्लाह का शुक्र नहीं होता, इतना याद रखना। करबला में ये जो अभी वालिद मोहतरम ने दुआ पढ़ी, उसके अंदर जो जुमले हैं कि आशूरा के दिन क्या क्या हुआ जिसकी वजह से ये रोज़ा रखा जाता है। नबियों की दुआ कबूल हुई तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद से बचाया। तो ये बहुत सारे नबियों के साथ वाक़यात हुए। जिस दिन अल्लाह ने इस कायनात को वजूद में रखा वो भी 10 मुहर्रम आशूरा का दिन था। जिस दिन क़यामत आएगी वो भी आशूरा का दिन होगा। ये सारी चीज़ें, ये सब क़यामत की चीज़ें एक तरफ, और एक क़यामत जो आले मोहम्मद ने बर्पा हुई वो एक तरफ। क़यामत तक ये उम्मत मोहम्मदी रसूल के घराने को रोती रहेगी, खून के आंसू बहाती रहेगी, मगर उनके एक खून के कतरे के बराबर भी हक अदा नहीं कर सकता कोई। रोज़ा रखना सब्र की, शुक्र की अल्लाह की बारगाह में अलामत है, और फाका ये सब्र की अलामत है। अब फ़ैसला आप पर है, जिसने ये बात सुनी, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचेगी, फ़ैसला आप पर है कि मौला हुसैन की शहादत पे बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करेगा या आंसू बहा के आले मोहम्मद की बारगाह में पुरसा पेश करेगा। फाका रखे। इमाम हुसैन का करबला में रोज़ा नहीं था, फाका था। ये जो फाका होता है ये सब्र पे होता है। अल्लाह ने तुम्हारा इम्तहान लेना चाहा, तुम पे अल्लाह ने कुछ आजमाइश डाली। कुछ दिन ऐसे होते हैं बंदों के जिनके घरों में खाना नहीं होता, मगर पानी मयसर ज़रूर होता, पानी ज़रूर होता है। फाका उसे कहते कि अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया है मगर तुम सब्र करते हो। अगर तुम चाहो तो किसी के पास मांग सकते हो, तुम्हारे घर में खाना नहीं, किसी के पास तुम मांग सकते हो, मगर तुम्हारी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं खाने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाऊं। तुम्हारी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं। आले मोहम्मद की गैरत कैसे गवारा करेगी कि वो किसी के सामने पानी के लिए हाथ फैलाए, किसी के लिए खाने के लिए हाथ फैलाए? नहीं। फाका सब्र, जो तुम पे अल्लाह आजमाइश डाले कि तुम्हारे घर में खाना नहीं, तुमने सब्र किया, ये तुम्हारे लिए फाका हुआ। रोज़ा नहीं, रोज़ा रखो तो उसके लिए इफ्तारी होती है, इफ्तारी है, मगर फाके में उसका वक्त नहीं होता कि कितने वक्त से तुम कितने वक्त तक रखोगे। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 3 दिन तक फाका था। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया था, अगर वो चाहते तो सूरज से पानी निचोड़ सकते थे, अगर वो चाहते तो करबला की ज़मीन से ज़मज़म निकाल सकते थे, मगर ये अल्लाह की रज़ा थी। ये अल्लाह चाहता था कि आले मोहम्मद इस सब्र के इम्तहान से गुजरे। आज अगर किसी पे कोई मुसीबत टूट पड़ती है, किसी पे मुसीबत आती है, तो बंदा फरियाद करने लगता है, या अल्लाह तू है किधर, मेरी फरियाद तू नहीं सुनता, मेरे पे देख पहाड़ मुसीबत के। अल्लाह ने करबला की जो हकीकत है वो उम्मत में क्यों रखी? आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत से लेके आज तक किसी नबी की किसी औलाद ने वो इम्तहान नहीं दिया जो सैयदुल अंबिया की औलाद ने इम्तहान दिया। ना क़यामत तक कोई इस इम्तहान से अब गुजरेगा। कोई अगर कहे कि या अल्लाह तूने मेरा जवान बेटा उठा लिया,
मैं अकेला तन्हा हो गया। अल्लाह करबला की तरफ इशारा करके फरमाता है कि वो देख, मुझ पे 18 साल का जवान लुटा के भी मुस्कुराता है। कोई कहे या अल्लाह मेरा मासूम तूने उठा लिया, अल्लाह कहेगा देख करबला की जमीन की तरफ, 6 महीने का प्यासा लाल मेरी राह में कुर्बान करके वो मेरी राह में राजी होने की दुआ करता है, या अल्लाह अब तो तू राजी है। अगर कोई कहे या अल्लाह 3 दिन से मैंने तो कुछ खाया नहीं, अल्लाह फरमाता है करबला की तरफ देख, तू खाने की बात करता है, मेरे नबी की आल 3 दिन से बच्चों समेत प्यासी। कोई कायनात में वो गम नहीं जो आले मोहम्मद पे ना टूटा हो। हर गम आले मोहम्मद पे बरसाए गए, तोड़े गए। आज हम आंसू बहाने के लिए यहाँ जमा हुए। कोशिश करूँगा मैं सिर्फ मसाइब भी पढ़ सकूँ, क्योंकि ये जो रोज़ा और फाका है ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि बंदे कुछ ऐसे हैं जो ये यानी कि मौला हुसैन ने उस दिन नहीं खाया, उस दिन शहादत तो हम रोज़ा रखे, हम क्यों खाए। उस दिन रोज़ा नहीं होता, फाका होता है। जब तक आप प्यासे रह सकते हैं, जब तक आप सब्र कर सकते हैं, सब्र करें। सुबह की अजान से लेके या उससे पहले से लेकर शाम तक, जब तक आप प्यासे रह सकते हैं, बर्दाश्त जितना कर सकते हैं, मौला हुसैन की शहादत तक, यानी 5, साढ़े 5, 6 बजे का वक्त रहता है। थोड़ा सा पानी पी लें, ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा पानी पी लें, आपका गला तर हो जाए, बस सब्र करें। ये सब्र करने के दिन है, ये भर भर के खाने के दिन नहीं, ये खिलाने के दिन है, ये लुटाने के दिन है। आले मोहम्मद ने ख़ानदान लुटा दिया, हम किसी को पानी नहीं पिला सकते। आजकल आप देखें यजीदियत इतनी उरूज पर है कि अभी तक तो ताज़ियादारी के ख़िलाफ़ थे लोग, अभी तक नौबत हुसैन के ख़िलाफ़ थे, अभी तक मातम और जंजीर ज़नी के ख़िलाफ़ थे। आज आपको पता है सबील हुसैन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है, नहीं जी नहीं, यहाँ सबील नहीं लगेगी। अब हद हो गई। लोगों को आप अंदाज़ा करें कितनी दुश्मनी होगी आले मोहम्मद से, सबील नहीं लगेगी। अल्लाह अल्लाह। जिन लोगों ने नहर, जो नहर फरात है, पानी जितना है ज़मीन पर, वो सैयदा का हक है, विरासत में मौला हुसैन को मिला। अगर आप पानी को हुक्म करते हैं, मौला को पानी की तरफ जाने की ज़रूरत न पड़ती, पानी खुद आपके खेमे में आ जाता। मगर ये अल्लाह का इम्तहान था मौला हुसैन के लिए। सब्र किया आपने। मैं सबसे पहले शहादत आज जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की पढ़ना चाहता हूँ। करबला की सुबह, आशूर की सुबह, आशूर की सुबह हज़रत अली अकबर और मौला अब्बास दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि चचा अब्बास, आज मैं पहले बाबा पे कुर्बान होऊंगा अल्लाह के लिए। मौला अब्बास ने फरमाया कि अली अकबर, अगर तू चला गया तो तेरे बाबा की बीनाई नहीं रहेगी, तेरे बाबा की आंखों में रोशनी नहीं रहेगी। मौला अब्बास ने फरमाया कि अब्बा अली अकबर, मैं जाऊंगा मेरे मौला पे कुर्बान होने के लिए। जनाब अली अकबर की आवाज़ आई, चचा अगर आप चले गए तो बाबा की तो कमर टूट जाएगी। मातम करके फिक्रा सुनना जिसे मातम करना था। आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, रोने की आवाज़ जितनी बुलंद रो सकते हो रो। जनाब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के सामने एक बंदा रो रहा था, आंसू छुपा के। आपने फरमाया कि तू रोता क्यों नहीं मेरे बाबा हुसैन को, मेरे दादा हुसैन को? उसने कहा मौला मैं रो रहा हूँ, देखे रुमाल निचोड़ के दिखाया। आपने फरमाया ऐसे ना रो, शर्म करके ना रोया करो। अर्ज़ की मौला कैसे रोए? आपने फरमाया कि ऐसे रोया करो मेरे दादा हुसैन के गम में, जैसे दादी ज़हरा जन्नत में रोया करती है। अर्ज़ की मौला कैसे रोती है दादी ज़हरा? आपने फरमाया कि ऐसे रोती है जैसे बूढ़ी माँ एक वारिस जवान बेटे की मैयत पे रोया करती है। बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे की लाश पे मातम करती। शर्म करके ना रोया करो कभी हुसैन के लिए।
ये आंसू तुम्हारे दामन में नहीं, सैयदा की चादर में जाते हैं। बड़े खुश नसीब है वो बंदे जिन्हें गम हुसैन में रोना नसीब होता है। जनाब अब्बास ने फरमाया आज मैं पहले मौला पे कुर्बान होऊंगा। इधर जनाब कासिम की आवाज आई, न अब्बास चचा अब्बास आप जाएंगे, न भाई अली अकबर आप जाएंगे। अगर अली अकबर आप गए बाबा की बीनाई चली जाएगी, चचा अब्बास आप गए मौला हुसैन की कमर खम हो जाएगी। मैं जाऊंगा न बाबा की बीनाई जाएगी न बाबा की कमर टूटेगी। जैसे ही ये जुमले मौला हुसैन ने सुने, दौड़ते हुए मौला कासिम के पास आए, माथे को चूम के फरमाया कासिम मैं तुझे अकबर से ज्यादा प्यार करता हूं, मैं तुझे अकबर से ज्यादा प्यार करता हूं। हर माँ की हसरत होती है वो अपने बेटे के सर पे सेहरा बांधे, और अगर कोई माँ बेवा हो उसकी हसरत और ज्यादा होती है। हर रोज बेटे को देखती है, मेरा बेटा कितना जवान हुआ, कितना बड़ा हुआ मेरा बेटा, आज मैं इसके सर सेहरा बांधूं, कितना मेरा बेटा जवान हुआ, ये जल्दी जवान हो, जल्दी जवान हो, ये अब बहू लाएगा। जनाब कासिम की अम्मा को भी हसरत थी। आज कुछ लोग मेहंदी के खिलाफ कहते हैं, करबला का मैदान था वहां तो कहाँ शादी, शादी ना सही, माँ की हसरत समझ के चिराग जला लिया करो, शादी समझ के ना सही, माँ की हसरत समझ के मेहंदी की रस्म अदा कर लिया करो। माँ की हसरत थी कि कासिम के सर पे सेहरा बंधे। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम माँ के पास जाते, माँ मुंह फेर लेती, मेरा मौला आका हुसैन मुसीबत में, तू अब तक जिंदा है। औना मोहम्मद की शहादत हो चुकी, अब तक तू जिंदा है। बाहर मौला हुसैन इजाजत नहीं देते, क्या किया जाए। आपको मौला हुसैन की वसीयत याद आई, मौला हसन की वसीयत याद आई कि आपने आखिरी वक्त में जनाब कासिम को तावीज़ दिया था। कोई कहते कि आपके बाजू में बंधा हुआ था और किसी ने कहा कि आपके गले में था, बहरहाल तावीज़ था। आपने फरमाया कि बेटा जब भी मुसीबत पड़े, जब भी मुसीबत पड़े इस तावीज़ को खोल लेना, इस तावीज़ को खोल लेना। 10 साल तक जनाब कासिम को मेरे मौला हुसैन ने इस नाजों से पाला कि उस तावीज़ को देखने की भी ज़रूरत न पड़ी, खोलना नहीं, देखने की भी ज़रूरत न पड़ी। आज करबला का मैदान है, इससे बड़ी कौन सी मुसीबत है। और इससे बड़ी मुसीबत यह है कि जनाब कासिम को शहादत की इजाज़त नहीं मिल रही। आपको याद आया कि बाबा ने कहा था कि जब मुसीबत पड़े तो तावीज़ खोलना, आपने वो तावीज़ खोला। जैसे ही तावीज़ खोला, मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ख़त था वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए था। वो तावीज़ लेके मौला हुसैन की बारगाह में पहुँचे। मौला हुसैन की बारगाह में जैसे ही वो तावीज़ लेके पहुँचे, लिखा था भाई हसन, हसरत तो मेरी भी ये थी कि करबला में मैं भी तेरे साथ शहीद हो जाऊं, मगर ज़िंदगी ने मौका न दिया। अल्लाह की रज़ा कुछ और कहती है, मगर मेरी जगह मेरे बेटे हसन को ये शर्फ ज़रूर देना ताकि मेरा खून भी शहादत में शामिल हो जाए। मेरे हसन को इजाज़त ज़रूर देना। इधर मौला हुसैन को इजाज़त मिली। सबसे मुश्किल जिसने इजाज़त दी है वो बीबी ज़ैनब ने दी। बीबी ज़ैनब ने मुश्किल इजाज़त दी, क्योंकि पूरी करबला जिसने तैयार की है वो अकेली बीबी ज़ैनब आलिया है, जिसने अब्बास को पाल के बड़ा किया, जिसने अली अकबर की जवानियों के नाज उठाए, जिसने अली असगर को गोद से उतरने न दिया, जिसने जनाब कासिम की आंखों में कभी आंसू न आने दिया। पूरी करबला जनाब बीबी ज़ैनब आलिया ने तैयार की, और आज वो अपने हाथों से शहादत के लिए जवानों को सजा रहे हैं।
जनाब कासिम चले, आखिरी जनाब कासिम की शहादत का जुमला। जनाब कासिम चले और ऐसे लड़े जैसे सिफ़ीन में मौला हसन लड़े थे। जनाब कासिम की अम्मा ने फरमाया, कासिम ऐसे लड़ना कि ये जो दुश्मन है वो ताना देते थे तेरे बाबा को कि तेरे अब्बा को लड़ना नहीं आता था, ताना देते थे। आज इन्हें जवाब देना और ऐसे लड़ना कि इन्हें बाबा अली की याद आ जाए, ऐसे लड़ना और वही दिलेरी से लड़े। अब यहाँ जनाब कासिम जख्मी होकर घोड़े से नीचे गिरे, घोड़े से नीचे गिरे, इधर के घोड़े इधर चले, इधर के घोड़े इधर चले। जनाब कासिम का लाशा पामाल हो गया। मौला हुसैन रन के मैदान में आए, करबला के मैदान में आके आपने आवाज दी, बेटा कासिम तुम्हें तुम्हारा बाबा बुला रहा है, आवाज दो। जनाब कासिम की आवाज ना आए। आपने फरमाया, कासिम मुझे आवाज दो, मैं तुम्हारा चाचा हुसैन आवाज दे रहा हूँ, मुझे जवाब दो। जनाब कासिम की आवाज ना आए। आपने फरमाया, कासिम जमाने का इमाम आवाज दे रहा है। एक टुकड़ा उधर से आया, एक टुकड़ा इधर से आया, एक टुकड़ा उधर से आवाज देता, लब्बैक या हुसैन। हाय अजरुकुम अल्लाह। मौला इन उठती हुई आवाज पे रहम करे। बीबी पाक इस पुरसे को कबूल करे। बीबी पाक अपने बच्चों का पुरसा अपनी बारगाह में कबूल करे। हाँ। एक नाम ऐसा है करबला के अंदर, मसाइब के लिए सिर्फ आपका नाम काफी है, जनाबे अली अकबर। जनाबे अली अकबर वो शहजादा है जिसके मसाइब कयामत तक बढ़ते रहो, मसाइब खत्म नहीं होंगे। बंदों की आंखों से आंसू खत्म हो जाएंगे, मातम करते करते जंजीर से बंदों के जिस्म से खून खत्म हो जाएगा, मसाइब खत्म नहीं होंगे। रोते रहो कयामत तक, मसाइब खत्म नहीं होंगे। जनाब अली अकबर, इनसे मुश्किल इजाजत किसी और की है ही नहीं। पूरे करबला के मैदान में इससे मुश्किल इजाजत किसी की नहीं। जनाब अली अकबर आए मौला हुसैन की बारगाह में, बाबा रन में जाने की इजाजत। रन में जाने की इजाजत मांगी। जैसे ही मांगी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाजत, आपने फरमाया कि जिसने तुझे पाला है जा उससे इजाजत ले, सबसे आखिर में मेरे पास आना। आज मैं जनाब अली अकबर की विदाई पढ़ूंगा। जनाब अली अकबर की विदाई। सबसे पहले ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के खेमे में दाखिल हुए। बीबी ज़ैनब आलिया मुसल्ले पर थी। जनाब अली अकबर ने अपने रुखसार को सैयदा के जानों पर रखा। बीबी ज़ैनब आलिया ने सर पे हाथ फेरा, फरमाया, अकबर आज इतना लाड, आज इतना लाड, क्या बात है? कहने लगे, अम्मा पूरी ज़िंदगी 18 साल गुजरे, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज अगर मैं आपसे कुछ मांगूँ तो आप देंगे? बीबी ज़ैनब आलिया ने फरमाया, मांग अकबर, क्या मांगता है तू? जनाब अली अकबर ने अर्ज़ की, अम्मा मरने की इजाज़त। हाय हाय, मरने की इजाज़त मांगता हूँ। बीबी ज़ैनब आलिया ने फरमाया,
सारे जाते हो चले जा, तुझे न जाने दूंगी। सारे जाते हो चले जाए, तुझे न जाने दूंगी। जनाबे अली अकबर ने जनाबे अली अकबर ने इजाजत का अंदाज बदला। आपने अर्ज की, अम्मा मैं किसका बेटा हूं? आपने अपने सीने पे हाथ रख के फरमाया कि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। फिर आपने अर्ज की, अम्मा वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो किसके बेटे हैं? कहने लगे दादी ज़हरा के बेटे हैं, वो अम्मा ज़हरा के बेटे हैं। जनाबे अली अकबर ने खड़े होके सैयदा के हाथों को हाथ में लिया और ऐसे रख के अपने गालों पे रखा। अर्ज की, अम्मा कयामत के दिन दादी ज़हरा ने आपसे पूछ लिया, अपना बेटा बचा लिया, मेरा बेटा कुर्बान होने दिया। हाय हुसैन, अपना बेटा बचा लिया, मेरा बेटा कुर्बान होने दिया। बीबी ज़ैनब आलिया की आवाज आए, अकबर तू एक है, तुझ जैसे अगर हजारों हुसैन पे कुर्बान है। मेरे हुसैन को आज ना आने दूंगी। मेरे हुसैन पे मैं आज ना आने दूंगी। इजाजत मिली। बीबी ज़ैनब आलिया ने जनाब फिजा से फरमाया, अम्मा फिजा तमाम बीबियों को बुलाओ। बीबियां खेमे में आई। जनाब अली अकबर घोड़े पे सवार हुए। आपने फरमाया, जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को मेराज में जाता हुआ देखना हो अली अकबर को देखो। जिसने अली अकबर की बारात को देखना हो आओ अली अकबर को देखो। किसी ने कहा कि अली अकबर आस्तीने चढ़ा हम तेरे बाजुओं को चूमे। किसी ने कहा अली अकबर तेरा सीना खोल, तेरे सीने पे बोसा दे। इजाजत मिली। यहां से विदा होके आप उस खेमे में आए जहां सैयद सज्जाद बीमार सोए हुए थे। दुआ करो किसी भाई के सामने कोई भाई जंग के मैदान में मरने के लिए ना जाता हो। सैयद सज्जाद जहां लेटे हुए थे, जनाब अली अकबर ने अपनी दाढ़ी मुबारक का हिस्सा आपके कदमों पे मस किया। सैयद सज्जाद की आँख खुली। वो जो बोलने के होश में न थे, जनाब अली अकबर को देख के वो उठ बैठे। अकबर तू भी जा रहा है? अकबर तू भी जा रहा है? मुझे बाबा से इजाजत ले दे, मैं तुझे नहीं देख सकता जंग के मैदान में मरते हुए। अल्लाह अकबर, मुझे इजाजत ले दे। जनाब अली अकबर की आवाज आई, भैया आपको मैदान जंग में नहीं बाजार शाम में जाना है। शाम का बाजार देखना है आपको।
अल्लाहु अकबर। सैयद सज्जाद के खेमे से विदा हुए, अब उस खेमे में आए जहां अकेली मौला हुसैन की बेटी थी सकीना, अकेली सकीना। जिस खेमे में बीबी सकीना थी, जनाब अली अकबर दाखिल हुए। जैसे ही सजा हुआ देखा, अली अकबर को लिपट गई भैया से। भैया से लिपट गई सकीना। बीबी सकीना ने बोसा दिया इस गाल पर, ये बीबी सुखरा के हिस्से का। सुखरा ना आ सकी, इस गाल पे बोसा दिया, ये मेरे हिस्से का। इधर बीबी सकीना ने बोसा देके जनाबे अली अकबर का कुर्ता पकड़ा। कुर्ता पकड़कर अपना ओढ़ना, अपनी चादर से जनाबे अली अकबर का कुर्ता बांधा। जनाबे अली अकबर ने पूछा कि बेटा क्या बहन क्या कर रही है? आवाज आई, पल्लू बांध रही हूँ। आए हुसैन, जहां तू जाएगा वहां मैं आऊंगी। जो नेज़ा तुझे लगेगा वो मुझे भी लगे, जो तीर तुझे लगेगी वो मुझे भी लगे। आए हुसैन, अल्लाह। जनाब अली अकबर ने बीबी सकीना को उठाया, सीने से लगाया, फरमाया सकीना तुझे यहाँ नहीं, तुझे शाम के जिंदान में मरना है। तुझे जिंदान में जाना है। अल्लाहु अकबर। मैं रुक रुक के पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग भी सुन सके और मैं भी कुछ पढ़ सकूं। आज रोने के दिन, आज क्या पता बीबी ज़हरा कहाँ बैठी हो। किसे पता सैयदा कहाँ तशरीफ फरमा हो। किसे पता ज़ैनब आलिया कहाँ तशरीफ फरमा हो। किसे पता इमाम ज़माना कहाँ हो। बीबी सकीना के खेमे से चले और वहां पहुंचे जहां मौला हुसैन थे। बाबा सबसे इजाज़त मिल गई, सबसे इजाज़त मिल गई, बस आपकी इजाज़त।
मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को सीने से लगाया और फरमाया, अकबर आ मैं तेरे रुखसार को चूमूं। आपने मौला अली अकबर के होठों को बोसा दिया, इतना प्यार किया। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने पूछा, मौला अब बाबा इतना प्यार क्यों कर रहे हो? आवाज आई, अकबर काश तेरा भी कोई जवान बेटा होता। तब तुझे पता चलता कि जब जवान बेटा बाप की आंखों से सामने जब जा रहा हो और तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मैं तुझे देखता हूँ नाना रसूलुल्लाह की याद आती है। मैंने दरमियान में बहुत मसाइब छोड़ दी, आगे और मुझे एक शहादत पढ़नी है। आज सिर्फ रोना, जितने आंसू बहा सकते हो आंसू बहाओ। बीबी पाक सबका पुरसा कबूल करे। जनाब अली अकबर चले, जनाब अली अकबर की शहादत का मसाइब का आखिरी जुमला। जनाब अली अकबर मैदान में चले, मैदान में जाने के बाद आप वो दिलेरी से लड़े जैसे मौला अली लड़ा करते थे। हर सैयदजादा, हर अहले बैत का फर्द ऐसे लड़ा करबला के मैदान में कि उसने मौला अली की जंग याद दिला दी। अब जनाब अली अकबर घोड़े से नीचे गिरे। आप जब घोड़े से नीचे गिरे, आवाज दी, बाबा अली अकबर का आखिरी सलाम हो। मौला हुसैन दौड़े, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। आपकी आंखों से बीनाई चली गई, आपकी आंखों से रोशनी चली गई। आवाज दी, अली अकबर कहाँ है तू? अपने बाबा को आवाज दो, अली अकबर, अली अकबर। अली अकबर ने आवाज दी, बाबा मैं यहाँ हूँ, बाबा मैं यहाँ हूँ। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे ही लाश अली अकबर पे पहुंचे, एक जुमला में कहूंगा, अलम अब्बास की कसम, सैयदा ज़हरा की चादर की कसम, मौला अब्बास के बाजुओं की कसम, मौला अली की विलायत की कसम, रसूलुल्लाह की नबूवत की कसम, परवरदिगार की तौहीद की कसम। जब मौला हुसैन चले हैं ना अली अकबर की तरफ, ऐसे ही नहीं गए। आप वहां पहुंचते पहुंचते कोई तमाचा मारता। हुसैन, मौला हुसैन को कोई तमाचा मारता, कोई जुल्फों में हाथ डालता, कोई ताजियाना मारता। अल्लाह या हुसैन। बड़ी मुश्किल से पहुंचे मौला हुसैन उस जगह जहां अली अकबर अलैहिस्सलाम जख्मी थे। मौला हुसैन ने अली अकबर को गोद में लिया, एक हाथ से सलाम किया, एक हाथ सीने पे रखा, एक हाथ से सलाम किया, एक हाथ सीने पे रखा। एक हाथ सीने पे रखा। मौला हुसैन ने फरमाया कि बेटा अली अकबर सीने से हाथ क्यों नहीं हटाते? आपने अर्ज की, बाबा जान मेरे सीने में बर्छी तोड़ दी गई है।
सीने में बर्छी मारी। जालिम यजीदी कुत्ते मौला अली अकबर को नीचे शहीद करके गिरा के थाड़े मार के खुशियां मना रहे थे। आज हमने तेरे नाना की शक्ल वाला मार दिया। आज हमने नाना की शक्ल वाला। आए हुसैन, अल्लाह या हुसैन अदरिकनी या ज़हरा। आज हमने तेरे नाना की शक्ल वाला मार दिया। हमने खैबर का बदला ले लिया, हमने ओहद का बदला ले लिया, हमने बदर का बदला ले लिया। जनाब अली अकबर को बाहों में लिया। मौला हुसैन ने फरमाया कि बेटा अली अकबर सीने से हाथ क्यों नहीं हटाते। अर्ज की बाबा जान मेरे सीने में बर्छी टूटी हुई है, आप नहीं देख पाएंगे, आप नहीं देख पाएंगे। जनाब अली अकबर से फरमाया कि बेटा हाथ तो हटाओ। आपने हाथ हटाया, देखा कि नेज़े की अनी तोड़ी हुई थी। नेज़े की अनी जनाब अली अकबर के जिगर में लगा के उसे तोड़ दी गई थी। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नेज़े की अनी पे हाथ रखा उसे निकालने के लिए। मैं फिर कसमें खा के जुमला पढ़ता हूँ, अगर मातम कर सको तो सर पे मातम करके जुमला सुनना। परवरदिगार की तौहीद की कसम, रसूलुल्लाह की नबूवत की कसम, मुझे सैयदा के हक की कसम, मुझे अली की विलायत की कसम, मुझे हसन अलैहिस्सलाम के जहर वाले जिगर के टुकड़ों की कसम, मुझे हुसैन ने बेकस बना के आखिरी सजदे की कसम। मौला हुसैन ने नेज़े की अनी निकाली, सिर्फ नेज़ा न निकला, कलेजा भी निकला। हाय हुसैन, कलेजे के साथ साथ अली अकबर अलैहिस्सलाम का दम भी निकलने लगा। बाबा जवान का आखिरी सलाम। मौला हुसैन ने अली अकबर को पता है कैसे उठाया। कंधे पे उठाने की ताब न थी, उठा के ऐसे गले में डाला। ऐसे हाथ डाल के आए, खेमे के बाहर आवाज़ दी, ज़ैनब अली अकबर की बारात आ गई। ज़ैनब अली अकबर की बारात आ गई। अल्लाह या हुसैन मौला। आखिरी मसाइब है शाहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम के। कई मसाइब थे इस दरमियान जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत के, वो मैंने छोड़ दिए पीछे, क्योंकि मुझे अली असगर अलैहिस्सलाम की भी शहादत पढ़नी है। इधर खेमे के अंदर पानी आपको पता है 3 दिन से नहीं था। जनाब अली असगर इतना तड़प रहे थे, इतना
आपका गला सूख गया था, हल्क इतना सूखा हुआ था कि ये जो ज़बान है ये ऊपर तालू में चिपक गई थी, इतनी प्यास थी। सैयदानियों की आंखों में अब आंसू भी नहीं थे। करबला की तपती हुई रेत और उस पे से ये प्यास की शिद्दत। बीबी ज़ैनब आलिया ने जनाब रुबाब के हाथों से अली असगर को लिया, लाओ मैं भाई हुसैन के पास ले जाऊं। मौला हुसैन को बुलाया गया और जनाब अली असगर की हालत दिखाई गई कि भाई हुसैन, इनकी दुश्मनी तो बच्चे से तो नहीं, इनके घरों में भी बच्चे होंगे, इनके यहाँ भी औलादें होंगी, इनके यहाँ भी बच्चे पानी से तड़सते होंगे, इनके यहाँ भी बच्चों को प्यास लगती होगी। इनमें कोई नहीं होगा जो हमारे बच्चे को ज़रा सा पानी पिला दे, ज़रा सा पानी पिला दे। ये मौला हुसैन मजबूर होकर नहीं गए थे, ये इम्तहान था। अगर आप चाहते, मैंने शुरू में ही बताया कि सूरज से पानी निचोड़ सकते थे। तारीख में कोई ये न कहे कि इमाम हुसैन ने पानी मांगा ही कहाँ जो हम उन्हें दे। जनाब अली असगर को हाथों में लिया और आप रुमाल उड़ा के चले। फरमाया, ए लोगो, तुम जानते हो मैं उस नबी का नवासा हूं जिसके हाथों में तुमने कलमा पढ़ा है। मैं उस नबी का नवासा हूं जिसकी वजह से आज इस्लाम यहां पर है। मगर तुम्हारे जहनों को हुकूमत ने खाली कर दिया है अहले बैत की मोहब्बत से। तुम्हारे जहनों को दुनिया की दौलत ने खाली कर दिया है अहले बैत की मवद्दत से, तुम्हें दूर कर दिया है। मैं अपने लिए पानी मांगने नहीं आया। छोटे अली असगर अलैहिस्सलाम को ऐसे हाथों में उठाया और फरमाया, मुझे ना सही, मेरे बच्चे को 2 बूंद पानी पिला दो। कयामत के दिन मैं नाना से तुम्हारी शफाअत करवा दूंगा। उमर इब्ने साद ने कहा, इस कुत्ते का जब नाम आए तो लानत किया करो इस हरामजादे पर। इस मरदूद ने कहा कि प्यास खुद को लगी है, पानी बच्चे का नाम लेके मांगता है। हम पानी तब देंगे जब बच्चा खुद मुंह से बोलेगा, जब बच्चा खुद मुंह से बोलेगा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसे गोद में लिया, जो इधर था अब इधर लिया और आंखों में आंखें डाली और कहा, नजरों से जनाबे अली असगर जवाब दे रहे हैं कि बाबा, अगर ये मुझसे गवाही मांगते हैं, मेरे लिए गवाही मांगते हैं तो गम न कर। ये वो बेगैरत है कि जिन्होंने दरबार में दादी से गवाही मांगी थी। मुझसे गवाही मांगते हैं, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आंखों से बता रहे हैं कि बाबा मुझे लिटाओ जमीन पे, मैं मांगूंगा पानी, मैं जबान से कहूंगा। मासूम 3 दिन का हो तब भी बोले। ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के थे और बोले। और ये है भी अली। ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिन के हो बोल पड़े, 6 महीने के अली असगर अली होके ना बोले। आपने लिटाया जनाबे अली असगर को करबला की तपती हुई जलती हुई रेत पर। जैसे ही आपको रेत पे लिटाया, आपने सूखी हुई जबान हल्क से मुश्किल से छुड़ाई, मुश्किल से छुड़ाई। इधर आपकी जबान मुंह से बाहर निकली
उधर उमर इब्ने साद का हुरमला इसे बोलने से रोक, अगर ये बोल पड़ा तो फौज के अंदर बगावत हो जाएगी। हुरमला ने जनाबे अली असगर के तीर का, अली असगर का निशाना बनाया, इधर अली असगर का निशाना बनाया, उधर जनाबे रबाब ने अपने संदूक से तीर और कमान निकाले। रोती हुई उन्होंने कहा कि अब पता चला कि मुझे बाबा ने जहेज में तीर और कमान क्यों दिए थे। जैसे ही आपको तीर कमान लेके खेमे के दरवाजे पे जाते हुए देखा, वो जो पीछे बीबी ज़ैनब आलिया अली अकबर अलैहिस्सलाम की जुदाई में जो बोल नहीं सकते थे, वो उठ के खड़े होके दौड़ने लगे और जाके उनसे कहा कि रुबाब, अगर तू उमरा उल कैस की बेटी है तो मैं हैदर कर्रार की बेटी हूँ। याद रख, अगर औरतों पे जंग जायज होती मेरे अकबर को नेज़ा न लगता, मेरे अकबर को नेज़ा न लगता, मेरा अकबर ना मारा जाता, मेरा अकबर शहीद रख कर दिया जाता, मेरे कासिम का लाशा पामाल ना होता। इधर हुरमला ने जनाबे अली असगर के गले का निशाना बनाया। आपको पता है अरब के अंदर 6 किस्म के तीर थे, इनमें जो सबसे खराब तीर था, 6ठे किस्म का सबसे ज्यादा खतरनाक वो शहशोबा था। ये शहशोबा इतना खतरनाक होता है, इसके आगे 3 नोक होती है, उसके अंदर जहर लगा हुआ होता है। ये इतना बड़ा तीर होता है कि एक बंदा खड़े खड़े आराम से चला नहीं सकता, इसे घुटने टेक कर लगाना पड़ता है, तब जाके कहीं अगर कोई ज्यादा हो तजुर्बेकार तब जाके निशाना सही जगह पर लगता है। अरब के वहशियों ने, जानवर मारने वालों ने, जानवर को शिकार करने वालों ने कसम खाई हुई थी कि ये तीर हम कभी इंसान पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिन तीर को चराने के लिए जानवर मारने वालों ने कस्में खाई हुई थी, किस्मत रबाब के अली असगर की, और मला ने वो तीर जनाबे अली असगर का निशाना बना के लगाया और इधर तीर चला। अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ये तीर लगा, आपको पता है तीर क्या काम करता है? तीर जहां लगता है वहां सुराख करता है, वहां छेद करता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, रसूल खुदा की नबूवत की कसम, मौला अली की विलायत की कसम, सैयदा ज़हरा की चादर की कसम, उस तीर ने जनाबे अली असगर के गले में छेद न किया। तीर ने जनाबे अली असगर के गले में छेद न किया, यहां से आया, यहां से ज़िबा करके चला गया। यहां से आया, एक कान से दूसरे कान तक इस तीर ने ज़बा कर दिया अली असगर अलैहिस्सलाम, और ये तीर मौला हुसैन के बाजुओं में लगा। ये तीर निकाल के वापस आपने फौजे दुश्मनों की फौज में फेंका, फिर काम आएगा। जुर्रत ज़हरा के लाल की, और आपने इस खून को अपने चेहरे पे मला, जनाबे अली असगर के खून को। इतनी जुर्रत कयामत तक किसी और लाल में नहीं जितनी जुर्रत सैयदा के लाल में है। आसमान की तरफ रुक करके कहते हैं, मौला अब तो राजी है, मेरा मौला अब तो राजी है तू। मेरे 6 महीने का बच्चा भी तेरी राह में कुर्बान कर दी। ये आखिरी मसाइब का जुमला, ज़हमत तमाम। जब सैयद सज्जाद करबला वापस लौटे, कैद से जब रिहाई हुई, जब वापस लौटे करबला, आपने, रिवायत में आता है, ये रिवायत के अल्फाज है, मैं मेरी मन खड़ल बात नहीं कहता, किताबों के अल्फाज है कि 1 साल 1 महीने के बाद सैयदों के लाशों को दफनाया गया। वो लाशें नहीं थे, जो करबला मोहल्ला गया है, जो नहीं गए, मौला तमाम को ज़ियारत का शर्फ अता फरमाए। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का कद पता है कितना था? मौला अब्बास का कद जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बराबर था। आपका कद बहुत माशाअल्लाह था जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का। जाओ जाके असली कब्र मुबारक की ज़ियारत करो। कितनी कब्र पता है आपको? इतनी सी कब्र,
बिल्कुल छोटी कब्र मुबारक है। क्यों? जिस्म ही पूरा नहीं मिला। घोड़ों की सुमों में फंसे हुए गोश्त के टुकड़े, कभी इस गली, कभी उस गली, कभी इस सहरा में, कभी उस सहरा में। सैयदों के लाशों को पामाल किया गया। एक और मसाइल उसके बाद, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सर मुबारक था, जहाँ आपने वो सूरजमुखी का फूल देखा है, जहाँ सूरज हो उस तरफ ये मुड़ जाता है, जहाँ सूरज हो उस तरफ ये मुड़ जाता है। जिस तरफ जनाब अली अकबर का चेहरा मुबारक, सर मुबारक था, उस सर की तरफ मौला हुसैन का सर था। जिस तरफ जनाब अली अकबर का सर घूमता मुड़ता, उधर मौला हुसैन का सर मुड़ता। जिधर मौला हुसैन का सर मुड़ता, उधर तमाम शोहदा के सर मुड़ते। एक रात शिमर कुत्ते ने जनाब अली अकबर का सर संदूक में रख दिया कि ये क्या माजरा है कि जिधर ये सर लेता हूँ उधर ही सर फिरते। दूसरे दिन जब सुबह हुई, सरों की गिनती हुई, हर सर मिला, मौला हुसैन का सर न मिला। हर सर मिला, मौला हुसैन का सर न मिला। शिमर मरदूद आया, जंजीरों में जकड़े हुए इमाम सैयद सज्जाद की इसने कमर से कुर्ता हटाया और इसने ताजियाना मार के हरामजादे ने सैयद सज्जाद से पूछा, बता तेरे बाबा हुसैन का सर कहाँ है? सैयद सज्जाद की आवाज आई, तू पहले ये बता अली अकबर का सर कहाँ है? अली अकबर का सर कहाँ? उसने कहा कि संदूक में। कहने लगे संदूक खोल। जैसे ही उसने संदूक खोला, संदूक में जहाँ अली अकबर अलैहिस्सलाम का सर था, वहीं पे मौला हुसैन का भी सर रखा हुआ था। मौला हुसैन ने अपने होठों को अली अकबर के होठों पे रखा था और ये कहते जा रहे थे, अली अकबर क्या तेरे जैसे चेहरे को संदूक में होना चाहिए? करबला के मैदान में सैयद सज्जाद आए, आपने आवाज दी, अली अकबर, नेज़े खाकर शहीद होना आसान है। आखिरी मसाइब का जुमला, नेज़ा खाकर शहीद होना आसान है। अली असगर, तीर खा के अल्लाह की राह में कुर्बानी देना आसान है। चाचा अब्बास, नहर के करीब आंखों में तीर खा के बाजू कटवा के शहीद होना आसान है। भाई कासिम, लाश को पामाल करके अल्लाह की राह में पामाल करवा के अल्लाह की राह में शहीद होना आसान है। बाबा हुसैन, 72 लाशें खेमे में लाना आसान है। 72 लाशें खेमे में लाना आसान है। हर लाश से आवाज आई, सज्जाद फिर मुश्किल क्या है? सैयद सज्जाद ने फरमाया, ये सारी चीजें आसान है। ज़ैनब जैसी माँ को शराबियों के मजमे में बगैर चादर के देखना सबसे कयामत की बात है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबि यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मौला बीबी पाक की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता इस पुरसे को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। मौला जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद फरमा। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जितने बीमार है सैयद सज्जाद की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता मौला उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फरमा। मौला तमाम मौलाइयों की रिज़्क़ मारिफ़त रिज़्क़ विलायत में इजाफ़ा फरमा। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मौला कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मौला कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा।
मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद तमाम आज़ादारों को अपने हिफ्ज़ अमान में रख। मौला जहाँ जहाँ भी ज़िक्र हुसैन का इनेकाद हुआ है, जहाँ जहाँ फ़र्श अज़ा बिछा हुआ है, जहाँ जहाँ मातम हुसैन हो रहा है, मौला तमाम के पुरसे को बीबी पाक की इज़्ज़त और अज़मत का वास्ता कबूल फरमा। कमा क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पर मोहम्मद।